नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं उनकी स्टडी कर रहे थे, जिसमें पे बैक पीरियड और उसमें भी ख़ास तौर से जब इवन कैश इनफ्लोज आर गिवन, इस सिचुएशन में अपन पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज एक दूसरी कंडीशन ले रहे हैं जिसमें अनइवन कैश इनफ्लोज आपको गिवन हो और पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, और एक उसके साथ ही पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में, जहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट या मशीन है उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ₹60,000 है, 60,000 रुपये उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। और मान लीजिए 5 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन या वो प्रोजेक्ट की लाइफ है 3, 4 एंड 5। और इसमें भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि प्रोजेक्ट है वो अपने पास में दो हैं, एक प्रोजेक्ट A है और दूसरा प्रोजेक्ट B है, जिसके आपको कैश इनफ्लोज हैं वो गिवन है। और यहाँ पे जो कैश इनफ्लोज हैं वो फाइनल कैश इनफ्लोज हैं, मीन्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिशिएशन। कैश इनफ्लोज कुछ इस टाइप से हैं। इसमें इवन कैश इनफ्लोज आपको गिवन है जो अपन ने लास्ट में कैलकुलेट करा था, यानी 5 साल 20-20 हज़ार रुपये का कैश इनफ्लो आपको हो रहा है। प्रोजेक्ट B या मशीन B है, उसके अंदर फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 10,000 का नेट कैश इनफ्लो है, सेकेंड ईयर में 15,000 का नेट कैश इनफ्लो है, थर्ड ईयर में मान लीजिए 25,000 रुपीज़ नेट कैश इनफ्लो है, फोर्थ ईयर में 30,000 एंड फिफ्थ ईयर में 30,000 नेट कैश इनफ्लो अपने को गिवन है। अब दोनों ही सिचुएशन में सबसे पहले अपने को पे बैक पीरियड है वो कैलकुलेट करना है। तो पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट A, ये अपना जैसे लास्ट में फॉर्मूला था I/C, इससे ही कैलकुलेट हो जाएगा। रीजन बीइंग यहाँ पे अपने को इवन कैश इनफ्लोज गिवन है। तो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपीज़ अपन ने अज्यूम करी थी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 रुपीज़ का होगा और नेट एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 रुपीज़ अपने को गिवन है, तो वो 20,000 हो जाएगा। यानी 3 इयर्स यहाँ पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट A या मशीन A का आ रहा है। फिर उसके बाद में मशीन B के लिए अपने को पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट B, जिसमें अगेन रिपीट होगा ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फिर नेट कैश इनफ्लोज, ये भी ऑलरेडी अपने को गिवन है, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 एंड फिफ्थ ईयर में भी 30,000। अब ये नेट कैश इनफ्लो है, इनका अपने को क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा ऑफ कैश इनफ्लोज, क्यूमुलेटिव ऑफ कैश इनफ्लोज। फर्स्ट ईयर का 10,000, सेकेंड ईयर का 15 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 25,000। फिर इस 25 में थर्ड ईयर के 25 ऐड होंगे तो 50,000। इस 50 में नेक्स्ट ईयर के 30,000 ऐड होंगे तो ये 80,000, और इसमें ये 30,000 ऐड और हो जाएंगे तो 1,10,000। ये अपन ने इसका क्यूमुलेटिव है वो कर लिया, जो 10, 25, 50, 80 और 1,10,000 रुपये आ रहा है। अब
इनको चाहें तो आप फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन इसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे और ये प्रोजेक्ट बी का है। अब अपने को इसमें देखना है कि अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कौन से ईयर में अपने को दिख रही है। अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 60,000 60,000 रुपये थी। वो कवर करने के लिए सीधे 50,000 रुपये में पूरे 3 साल लग रहे हैं, तो 3 इयर्स यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। अब अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 था। 3rd ईयर तक, तीसरे साल तक अपने कितना अपने को मिल रहा है 50,000, तो 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब जो अपने को नेक्स्ट टाइम जो 3 साल के बाद में कितने टाइम में अपने को ये रिमेनिंग 10,000 रुपये मिल जाएगा, वो आएगा इनका डिफरेंस। यानी 4th ईयर का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 80,000 और 3rd ईयर का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 50,000। अब अगर आप इसे फॉर्मूले में भी लिखना चाहें तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, इसे अपन F1 नाम दे सकते हैं, इसे अपन F2 नाम दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और ये F1 हो जाएगा। यानी जितना टाइम ड्यूरेशन पूरा लग रहा है वो एज इट इज ईयर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद में इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, फिर इस 3 इयर्स तक अपन ने अपने को कितना रिसीव हो रहा है जो क्यूमुलेटिव वाले कॉलम में देखना होगा। अब 4th ईयर के बीच में अपने को कितना डिफरेंस है, यानी 80,000 से लेके 50,000 का जो डिफरेंस है उसमें से ये 10,000 रुपये अपने को अवेलेबल हो पाएंगे। तो 3 इयर्स कंप्लीट लग रहे हैं, 10,000 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय 30,000 यानी 80 और 50 का डिफरेंस है वो 30,000 है। इसे अपन कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आएगा, या फिर इसे 3.33 ईयर्स भी बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट ए है उसका पे बैक पीरियड आ रहा है 3 इयर्स और प्रोजेक्ट बी का 3.33 ईयर्स। ये तो बात होती है पे बैक पीरियड की। फिर उसके बाद में पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी अपने को चेक करनी होती है। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी ये इसलिए चेक करा जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी कॉस्ट है वो इतने टाइम ड्यूरेशन में कवर हो रही है, लेकिन कॉस्ट के बाद में फर्दर जो जितनी उसकी लाइफ है उसमें अपने को कितनी अमाउंट या कितना रिटर्न या कितना टोटल रिसीव होने के चांसेस हैं वो चीज़ भी, या कितना प्रॉफिट फ्यूचर में और होना है वो चीज़ भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है उसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कैश इनफ्लोज इन लाइफ माइनस इनिशियल कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल कैश इनफ्लोज इन लाइफ जैसे इसमें अपन देखेंगे तो 1,10,000, या आप इसका टोटल करोगे तो वो 1,10,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट ए का या मशीन ए का देखोगे तो इनका टोटल आपको करना है जो 1,00,000 रुपीज़ आ रहा है। अब आप प्रोजेक्ट ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में टोटल कैश इनफ्लोज इन लाइफ 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपये, ये अमाउंट यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। इसमें से इनिशियल कॉस्ट को लेस कर दो। इनिशियल कॉस्ट अपनी थी 60,000 रुपीज़, या आप इसमें से लेस करोगे तो ₹40,000 पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी होगी। यानी पे बैक पीरियड के बाद में 40,000 रुपये प्रोजेक्ट ए से मिलने की संभावनाएं हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी का कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल कैश इनफ्लोज इन लाइफ 1,10,000, 1,10,000 रुपये। इनिशियल कॉस्ट या प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो दोनों में सेम है 60,000 रुपीज़, वो इसमें से लेस करोगे, अमाउंट रिमेनिंग रहता है 50,000। अब अगर इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है पे बैक पीरियड के हिसाब से आप करेंगे तो प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करेंगे, रीज़न बीइंग इसमें मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में आपका
कॉस्ट है वो कवर हो रहा है, यानी 3 साल में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कवर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट बी में 3.33 ईयर्स हैं वो आपके लग रहे हैं। लेकिन पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बिहाफ पे देखोगे तो प्रोजेक्ट बी है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपका कॉस्ट कवर होने के बाद भी 50,000 रुपये मिलने के चांसेस हैं और प्रोजेक्ट ए में 40,000 है। तो पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ए आपके लिए बेटर माना जाएगा और पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बी है उसको बेटर माना जाएगा। अब ये तो इसमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना अपन ने सीख लिया, इवन के केस में भी और अनइवन के केस में पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी अपन ने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में एनुअल रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न जिसे ARR बोलते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे कि उसको किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं और कौन सा प्रोजेक्ट बेटर माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।